एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 101% गारंटी है, बिल्कुल पक्का आएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके NCERT बुक से है और आपका जो क्लास 10th का बोर्ड पेपर बनता है वो सिर्फ NCERT बुक से ही बनते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप लोग हमारे चैनल से क्लास 10th साइंस की पूरी तैयारी करते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में इस बार 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। सिर्फ हम जितना बता रहे आप लोग सभी टॉपिक को पढ़ लेते हो तो आपका 70 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आप लोग भी टारगेट बनाए हो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज बिना स्किप के एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम आप सभी को ठीक है क्लास 10th साइंस के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, ठीक है, और लघु उत्तरी क्वेश्चन और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल जिसे सवाल कहते हैं, आंकिक प्रश्न, ठीक है, उसको भी बताएंगे। यानी सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए। और अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे फर्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुण क्या हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से बताएंगे और बहुत ही सरल शब्दों में इसका आंसर, जिससे आपको सिर्फ इस वीडियो को देखने पर ही ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है। आप लोग कोई भी पेपर को उठाकर देखोगे तो ये क्वेश्चन जरूर उसमें छपा रहेगा, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो सिर्फ कल्पना की जा सकती है, ठीक है, उसे हम देख नहीं सकते, इसलिए उसको काल्पनिक कहते हैं, ठीक है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इस तरह से हमने एक मैग्नेट लिया, ठीक है, यानी एक चुंबक लिया। अब यहाँ पे चुंबक में क्या होता है कि एक ध्रुव इसमें, ठीक है, साउथ होता है यानी कि दक्षिणी ध्रुव, और एक होता है नॉर्थ यानी उत्तरी, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। तो इस तरह से हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो चुंबक होता है इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, क्या निकलती, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है वो नॉर्थ से निकलती है। यानी इस तरह से नॉर्थ से क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। इस तरह से ये नॉर्थ से निकलती है और इस यानी कि इस तरह से वक्र बनाती हुई निकलती है, इस तरह से वक्र बनाती हुई निकलती है। तो इसमें से देखिए क्या होता है कि जब चुंबक में से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, ठीक है, तो वो नॉर्थ से निकलती है और इस तरह से वक्र बनाती हुई, ठीक है, इस तरह से वक्र बनाती हुई कहाँ पे आ जाती है, साउथ में प्रवेश कर जाती है। यानी कि इस तरह से नॉर्थ से निकल करके उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, इस तरह से। और ये वक्र बनाती हुई जाती है, यानी बंद वक्र पृष्ठ से होकर गुजरती है, ठीक है, इस तरह से। तो यही जो रेखाएं हैं इस तरह से, यानी कि यहाँ पे क्या है, काल्पनिक रेखाएं, और ये रेखाएं जो है वो किसको शो कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो कर रही है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होता है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से क्या होती है कि चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं इस तरह से। इसमें क्या है, इसका क्या हो गया कि यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से चुंबक में से क्या हो रहा है, इसके उत्तरी ध्रुव से निकल करके रेखाएं बंद वक्र में जाती हुई यहाँ पे साउथ में क्या हो रही है, एंट्री कर रही है, प्रवेश कर रही है। ये तो है बाहरी, यानी चुंबक के बाहर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे चुंबक के अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है, तो अंदर क्या है कि यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से आ रही है तो यहाँ पे ये
चुंबक के अंदर की जो बात है वो है कि चुंबक के अंदर में जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, और जो बाहर की दिशा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो इस तरह से ये क्या है कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं और ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हो कि इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब इसके बाद देखिए, जो इम्पोर्टेंट है ये है कि इनके प्रमुख गुण क्या है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुण क्या होते हैं। ये आपके एग्जाम में हर साल आता है और ये क्वेश्चन जो है इनके प्रमुख गुण क्या है, यानी जो इनके गुण है चुंबकीय बल रेखाओं के, ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है, ठीक है। और इसमें सबसे फर्स्ट क्या है, और ये चीजें तो आपको देखने में काफी कठिन लगती होगी और काफी बड़ा लगता होगा, लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह से हम आपको समझाएंगे बताएंगे आपको बिल्कुल चुटकियों में ये याद हो जाएगा, ठीक है, तुरंत। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम आपको यहाँ पे पढ़कर सुना देते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई चुंबकीय के यानी कि चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है तथा चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है, ठीक है। ये चीजें वही है जो हमने यहाँ पे आपको बताया है। जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो सदैव कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से। चुंबक में नॉर्थ होता है यानी उत्तरी ध्रुव, यहाँ से ये निकल रही हैं, ठीक है। इस तरह से हमने आपको बताया, ये निकल रही है कि नहीं, निकल रही है ना, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ठीक है, तथा वक्र बनाती हुई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये क्या बनाई हुई है, दोनों तरफ वक्र बनाई हुई है, ठीक है, यानी इस तरह से वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बताया कि ये इस तरह से क्या कर रही है, यहाँ पे इस तरह से निकल रही है उत्तरी ध्रुव से और इस तरह से यानी इस साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही है, ठीक है, तथा चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। अब यहाँ पे इस तरह से ये अंदर जा रही है रेखाएं और यहाँ पे फिर से अपने नॉर्थ की तरफ आ जा रही है, ठीक है। तो ये चीजें है, इसकी पहला गुण है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं का पहला गुण यही है। ये चीजें आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका नेक्स्ट गुण चुंबकीय बल रेखाओं का कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि ये रेखाएं बंद वक्र के रूप में चल रही हैं, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से जा रही हैं और इधर कहीं चली गई, ठीक है, ऐसा नहीं कर रही है, सिर्फ ये बंद वक्र के रूप में इस तरह से चलती जा रही है दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। इसके बाद नेक्स्ट जो है तीसरा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी ये इतनी फ्रेंड है कि एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, ठीक है, कभी भी उससे झगड़े नहीं करती हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको समझिए। तो इस पूरी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से तैयार कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और जो फिगर हमने आपको बनाकर बताया उसको भी आपको बनाना होगा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। और 100% है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, आप लोग इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का है। नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो डायनेमो है। कौन है? डायनेमो है। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका कार्य फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर निर्भर है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं, तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करना है, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में साइंस में 70 के 70 पूरा नंबर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान, यानी विद्युत धारा का मान जो है वो 10 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है, प्रति सेकेंड, ठीक है। इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, यानी इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी स्मॉल n को ज्ञात करना है, ठीक है।
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम है। यानी आप लोग जानते ही होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 होता है। जैसा कि आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जितना भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है, साइंस का, उसमें ये बहुत ही नेसेसरी है मान, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये किस तरह से सॉल्व हो, इस तरह से हम आपको बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे बताएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता फिर भी आप लोग इस वीडियो में सीख जाओगे। तो इस तरह से आपको लिखना है सबसे पहले प्रश्नानुसार, ठीक है। उसके बाद इसमें जितना भी मान दिया है उसको आपको लिख देना है, यानी दिया है। इसके बाद देखिए जितना भी मान दिया हो उसको चिन्ह सहित अगर आप लोग लिख दोगे, तो अगर आपको फार्मूला नहीं पता है फिर भी आप लोग उस मान से उस फार्मूले को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर, यानी I बराबर क्या दिया हुआ है, 10 एम्पियर। इसके बाद इसमें क्या है कि प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड मतलब कि टी का मान 1 दिया हुआ है। टी का मान कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें ज्ञात क्या करना है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना है, यानी स्मॉल n बराबर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान दिया हुआ है, यानी E बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। अब देखिए इसको अगर आपको यहाँ पे, ठीक है, चिन्ह सहित अगर आप लोग मान रख दोगे, तो अगर आपको ये 4 चीजें दिख रही हैं और इसमें से ज्ञात आपको करना है n, ठीक है, तो आप लोग n बराबर फार्मूला अपने दिमाग में तुरंत ला दोगे, ठीक है। यानी आप लोग इसको सोचोगे कि ये 4 चीज मिल करके कौन से फार्मूला तैयार होती है, तो तुरंत आपको पता हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे होता है n बराबर, ठीक है, I इंटू टी डिवाइड E। इस तरह से आवेश के फार्मूले से ये फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूला इसमें क्या होगा, फिट होगा। इसी पर अब आपको मान रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब मान रखते हैं, देखते हैं कितना आंसर इसका आता है। और ये जो चीजें हम आपको बताएं, यहाँ पे आपको टीचर जब भी आपका न्यूमेरिकल चेक करेगा, चाहे मैथ या कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, आपको ये जो तरीका हमने यहाँ पे बताया है, इसी तरीका को देखकर टीचर नंबर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस तरह से सभी मान को चिन्ह सहित रखने से, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह से हम मान रख देते हैं। n बराबर यहाँ पे I का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर, ठीक है, इंटू यहाँ पे t का मान 1 है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मिल भी रहा है सभी चीजें। अब इस तरह से फार्मूले बहुत ही सरल है रखना इसको। और यहाँ पे E का मान दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ है। अब इसका क्या है, इसमें 10 का 1 में करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। और यहाँ पे, ठीक है, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक स्थान पे दशमलव है, यानी कि इसमें हम 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो इस तरह से ये 10 है, ठीक है। तो या इसका क्या है कि दशमलव हट जाएगा और इसमें एक शून्य जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि इस तरह से यहाँ पे जो, यानी कि माइनस जो 19 होता है, ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जाएगा इस तरह से इंटू के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, यानी प्लस का 19 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100 डिवाइड यहाँ पे 16, ठीक है। और ये जो -19 है वो ऊपर जाएगा, तो हमने बताया +19 हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे 16 का भाग 100 में देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दे देना है भाग। तो यहाँ पे 16 छक्का 96 होता है, तो यहाँ पे आपको 6, यहाँ पे 96 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये शून्य है, एक कर्जा लिया इससे, ये 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। अब यहाँ पे देखिए, और इसमें से कुछ नहीं,
अब यहाँ पे देखिए 16 का इस 4 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम दशमलव लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे शून्य उतर जाता है। तो यहाँ पे अब इसका 16 का 40 में चला जाएगा, 16 के 16, 16 दूना 32, यानी 2 बार जाएगा। तो इस तरह से आपको 32 लिख देना है। और यहाँ पे हो गया 10, इसकी कर्जा लिया इससे, तो ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया, 8 बचा। तो इस तरह से 8। अब यहाँ पे हमने दशमलव लगाया था, तो यहाँ पे हम 3 अंक तक शून्य उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 उतार दिया। 16 5 80 होता है, तो यानी इसका आंसर आ गया इस तरह से 6.25। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर इसका आंसर हम लिख देते हैं 6.25 इंटू 10 के पावर प्लस का 19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आप लोग इस तरह से अगर न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपको 4 का 4 पूरा नंबर मिलेगा। और हाँ, याद रखिए कि आप लोग जो भी चीजों को निकाल रहे हैं उसका यहाँ पे आंसर के साथ साथ आपको उसका मात्रक भी लिखना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि यहाँ पे फिर उसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, और इसके बाद ये, फिर उसके बाद ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आ गया बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन डेली तैयार करना है ऑल सब्जेक्ट का, क्योंकि 20 नंबर का न्यू पैटर्न पे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं ऑल सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बिजली के बल्ब में तंतु होता है। जैसा कि ये क्वेश्चन हम आपको कई बार बता चुके हैं इसका आंसर के साथ पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिजली के बल्ब में टंगस्टन, यानी बिजली के जो बल्ब होता है उसमें जो तंतु लगा होता है, यानी जिससे प्रकाश निकलती है। ठीक है, यानी इस तरह से, तो यहाँ पे ये बल्ब इस तरह से बना हुआ है और इसमें, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे आप लोग बल्ब में देखे होंगे कि इस तरह से उसमें एक तंतु लगा होता है। तो ये जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किस चीज का? टंगस्टन का बना होता है। इसको आप लोग याद रखिए, यानी ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो सबसे पहले प्रतिरोध बराबर क्या होता है? प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। ठीक है, अब विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है, या इसी को यानी ओम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। और ओम को इस तरह से यानी इस सिंबल से ओम को शो करते हैं। तो ये हो गया प्रतिरोध का मात्रक। तो इसमें कौन सा मात्रक दिया हुआ है? ओम ही दिया हुआ है, वोल्ट एम्पियर नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा यानी कि करंट का मापन किस चीज से किया जाता है? किस यंत्र से किया जाता है? ऊर्जा मीटर से, वोल्ट मीटर से, अमीटर से और गैल्वेनोमीटर से। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। ठीक है, आप लोग जितना भी लोग देख रहे हो, आप लोग हमारे इस वीडियो को, आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे जो क्लास 10th साइंस है, ठीक है, उसके 3 पार्ट होते हैं। तो जैसा कि हमने केमिस्ट्री पूरा समाप्त कर चुके, यानी पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता चुके। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, ठीक है, क्लास 10th साइंस के प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और वहां से आप लोग देख लीजिए। और बात रहा बायोलॉजी का, जीव विज्ञान जो पार्ट है, कि 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट करा चुके। अगर आप लोग नहीं देखे तो जल्दी से देख लो। और आपका जो फिजिक्स है वो भी समाप्त होने वाला है, सिर्फ लास्ट के, ठीक है, 3-4 चैप्टर सिर्फ रह चुके हैं। उसको भी हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट कराकर इसकी रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो और हमारे चैनल पे बहुत ही तेजी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, सबसे तेजी से। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और कम से कम आप लोग इस वीडियो पे 200 लाइक जरूर दीजिए। ठीक है, यानी आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए। और कम से कम आप लोग इस पे
1K व्यूज जरूर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग हर वीडियो पर 1K व्यूज डेली देंगे तो हम आपको एक दिन में 3 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी हो रही है। तो आप लोग जल्दी से देखिए, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग एक बार जरूर करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।